हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा सील वर्धन सिंह। तो सील वर्धन सिंह को अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सेंथिल पांड्यन सी डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक कौन बने हैं अभी हाल ही में? समीर कुमार सिन्हा। इसके अलावा बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। तो इन नियुक्तियों को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक हैं सील वर्धन सिंह। तो उन्हें अभी हाल ही में यूपीएससी का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले सीआईएसएफ के महानिदेशक के पद से रिटायर हुए थे सील वर्धन सिंह और अब उनकी नियुक्ति की गई है यूपीएससी के सदस्य के रूप में। सील वर्धन सिंह 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बात आई है यहाँ पर यूपीएससी की। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। दोस्तों, यूपीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब यह है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। यूपीएससी भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित परीक्षा के नियमों के अनुसार विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति जी के द्वारा इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जैसे अभी सील वर्धन सिंह जी की नियुक्ति की गई है, तो उनकी नियुक्ति किसने की होगी? राष्ट्रपति जी ने। दोस्तों, राष्ट्रपति जी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा भी सकते हैं। आयोग में 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। याद रखिएगा कि 9 से 11 सदस्यों में अध्यक्ष भी शामिल होगा। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होगा या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होगा। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल होगा। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीआईएसएफ की वर्तमान में महानिदेशक कौन बनी है? नीना सिंह। और सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक भी कौन है? नीना सिंह। बीएसई के चेयरमैन कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। जेल महानिदेशक कौन बने हैं? महेश्वर दयाल। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील। हुडको के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? संजय कुलश्रेष्ठ। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जेनेवा कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अरिंदम बागची। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीएस राजन। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं अभी हाल ही में? राहुल रसगोत्रा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप कैसे जुड़ सकते हैं? टेलीग्राम पर आपको जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ ये सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी और ये जो ई बुक होगी दोनों माध्यम में होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। इसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी दोनों माध्यम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसरो को। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। लियोनेल मेसी की बात करें तो इन्हें टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अब्दुल्लाही मायर को यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 दिया गया है और पेरुमल मुरुगन को जेसीबी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धियों की श्रेणी में साल 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यह जो अवार्ड है किसने प्राप्त किया है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीर मुथुबेल। तो इन दोनों लोगों ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये जो इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है या किसके द्वारा शुरू किया गया था?
तो एक नेशनल टीवी चैनल है जिसका नाम है CNN न्यूज 18, तो इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अब 2023 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं कि किसको किसको इंडियन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो इंडियन ऑफ द ईयर चुना गया है बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को। मनोरंजन के क्षेत्र में निर्देशक मणि रत्नम को इंडियन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर जूरी का पुरस्कार दिया गया है अभिनेत्री और डॉक्टर त्रिनेत्रा हल्दर को। यूथ आइकॉन लोकप्रिय का अवार्ड दिया गया है संगीतकार और गायक अनिरुद्ध रविचंद्र को। और जलवायु योद्धा का पुरस्कार दिया गया है अरुण कृष्णमूर्ति और सालू मर्दा थिमक्का को। इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। विशेष उल्लेख का पुरस्कार दिया गया है उत्तर काशी के नायकों को। आपको पता होगा उत्तर काशी में जो टनल में लोग फंसे हुए थे, तो उनको निकालने में जिन लोगों ने मदद की थी उनको भी इंडियन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। उत्कृष्ट उपलब्धि के क्षेत्र में इसरो को इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में R रविकन्नन को यह पुरस्कार दिया गया है। R रविकन्नन को याद रखिएगा कि 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। खेल के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा को इंडियन ऑफ द ईयर चुना गया है और उभरते खेल सितारे के रूप में शतरंज के ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद को इंडियन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। दोस्तों, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड अभी हाल ही में इंदौर और सूरत को दिया गया है। कुपेम्बो पुरस्कार 2023 शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में प्रोफेसर BR कंबोज को चुना गया है। जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक 2023 से सम्मानित किया गया है। पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। इसके अलावा कबीर बेदी को इटली का ऑर्डर ऑफ द मेरिट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। अब सवाल आता है कि ये आपातकाल क्यों लगाया गया है? तो दोस्तों, कुछ समय पहले सरकार ने पुलिस कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्रों के जो कर्मचारी थे उनके वेतन में कटौती की थी। इसके बाद इसका विरोध हुआ, दंगे भड़क गए और 16 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मरापे, उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और जो पुलिसकर्मी और जो कर्मचारी विरोध कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से पपुआ न्यू गिनी में अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो पपुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर में स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र है और यहाँ पर इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड और ये है दोस्तों पपुआ न्यू गिनी। कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट मोरेस्बी। प्रधानमंत्री कौन है? जेम्स मरापे। और करेंसी क्या है इसकी? पपुआ न्यू गिनी किना। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की थी और जब वो वहां पर गए थे तो पपुआ न्यू गिनी की गवर्नमेंट के द्वारा ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से सम्मानित किया था PM मोदी जी को। कुछ इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में रक्षा और सुरक्षा वार्ता के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा की है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसको मिली है? रूस को। चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सक्सेस मसरा। रूबेन अजहर भारत में इजराइल के नए एम्बेसडर बने हैं। और याद रखिएगा कि चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब अभी हाल ही में लॉन्च की है। तो ये कुछ इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है? आंसर हो जाएगा विन विन और नीनी। तो विन विन और नीनी को 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बनाया गया है। याद रखिएगा कि जो 9वें एशियन विंटर गेम्स हैं ये 2025 में आयोजित किए जाने हैं। और कहाँ आयोजित किए जाने हैं? चाइना में। तो उसके लिए अभी हाल ही में शुभंकर नियुक्त किया गया है। तो कौन बना है 9वें एशियन विंटर गेम्स 2025 के लिए शुभंकर? विन विन और नीनी। बात आई है वीर मंगाई की। तो वीर मंगाई खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर है
और खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तमिलनाडु में। जूही को महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर बनाया गया था, और जो गोवा में 37वें नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे उसके लिए मस्कट कौन था? मोगा। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला सवाल ये है कि ये जो विन विन और नीनी है ये कौन है? तो ये टाइगर के छोटे बच्चे हैं। इन्हें ही एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए मस्कट बनाया गया है। दोस्तों, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए एक स्लोगन भी बनाया गया है। तो स्लोगन क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। इसके अलावा ऑफिशियल प्रतीक भी बनाया गया है, उसका नाम है ब्रेक थ्रू। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चाइना के हार्बिन शहर में किया जाएगा। दोस्तों, इसका आयोजन 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इसके अलावा 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के शुभंकर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित किया गया था इंडिया में, और इसका शुभंकर कौन था? इभा। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आयोजित किए गए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में, तो इसका शुभंकर था पैरी, जो कि एक बुल था। 19वें एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे 2022 में, चूंकि इनका आयोजन 2023 में हुआ है हांगझू चाइना में, तो इसके लिए शुभंकर कौन था? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था 2022 में चेन्नई में, तो उसके लिए शुभंकर कौन बनाया गया था? थाम्बी। 36वें नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे 2022 में गुजरात में, तो इसके लिए शुभंकर बनाया गया था साबज। चलिए दोस्तों, कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की। तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे पेरिस फ्रांस में, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे 2026 में मिलान और कार्टिना इटली में। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 का आयोजन डकार सेनेगल में होगा। एशियन गेम्स की बात करें तो 2026 में इनका आयोजन आईची नागोया जापान में किया जाएगा। 2030 में दोहा कतर में, और 2034 में रियाद सऊदी अरब में इनका आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2027 की बात करें तो इसका आयोजन साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है अयोध्या में। गोवा में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों मलकानगिरी हवाई अड्डे की। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। यह जो हवाई अड्डा है ये 233 एकड़ में फैला हुआ है, और इसे 70 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया गया है। दोस्तों, अब ओडिशा में 7 ऐसे हवाई अड्डे हो गए हैं जिनसे उड़ानें भरी जाती हैं। तो ये जो मलकानगिरी हवाई अड्डा अभी जो बनकर तैयार हुआ है, ये 7वां हवाई अड्डा बना है। चलिए दोस्तों, एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मैकडोनाल्ड इंडिया ने भारत का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट मुंबई में खोला है। गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे और 1 एलिवेटेड टैक्सीवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट जिले में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का कुछ समय पहले उद्घाटन किया था। बात आई है ओडिशा की। तो ओडिशा का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। ओडिशा की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है ओडिशा, और दोस्तों इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। राजधानी क्या है इसकी? भुवनेश्वर। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। यहाँ पर 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये ओडिशा राज्य में है। और नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनू का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वीनू एक फिल्म निर्माता थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है।
तो प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता वीनू का कोयम्बतूर में अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने निर्देशक सुरेश के साथ मिलकर के कई मलयालम फिल्में बनाई हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वीनू कौन थे, तो वह एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का अभी हाल ही में निधन हुआ है। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ है। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ है। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का निधन हुआ है। वेद प्रकाश नंदा का निधन हुआ है। यह कौन थे? तो यह एक भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद थे। साउथ कोरिया के एक्टर ली सुन क्यून का निधन हुआ है। एक्टर जूनियर महमूद का और अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी जी का निधन अभी हाल ही में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाए। 2024 की थीम क्या है? सड़क सुरक्षा नायक बने। तो ये थीम भी आप नोट कर सकते हैं। पहली बार सड़क सुरक्षा सप्ताह साल 1989 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा बर्नीहाट। तो बर्नीहाट CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। CREA का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि मेघालय का जो बर्नीहाट है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बिहार का बेगूसराय और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है। और दिल्ली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली इस रिपोर्ट में 8वें स्थान पर है और असम के सिलचर में सबसे कम प्रदूषण बताया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो टॉप 50 प्रदूषित शहर हैं उनमें 18 बिहार के, 8 हरियाणा के और 8 राजस्थान के शहर हैं। कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो साल 2022-23 में भारत के खिलौनों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 239% की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 111वां। हुरून इंडिया परोपकार सूची में शिव नादार टॉप पर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन बना था? भारत। WHO के अनुसार भारत अनुमानित टीबी मामलों के लिए 80% उपचार कवरेज तक पहुंच गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की नौसेना के प्रमुख कौन है? फहद अब्दुल्ला। तो वो 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं। उनकी यात्रा 10 से 13 जनवरी 2024 तक होने वाली है। दोस्तों, उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान किया जाए। भारत और सऊदी अरब के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी। तो ये प्रमुख नौसैनिक अभ्यास, इससे आप नोट जरूर करिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 2028 तक। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो वित्त वर्ष 2027-28 होगा उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, फिलहाल अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन की है और वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका की। दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान है और चौथे नंबर पर है जर्मनी और 5वें नंबर पर है भारत। तो इस रैंकिंग को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? सूरत और इंदौर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? DRDO ने।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? 5.2%। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी निहावा शेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कांग्रेस के अधिवेशन डिस्कस करेंगे, तो यह इसका दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट कल डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे 9वें अधिवेशन की। तो 9वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1893 में। कहाँ आयोजित किया गया था? लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ था मद्रास में और अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ था पुणे में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था कोलकाता में और रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ था अमरावती में और इसके अध्यक्ष थे सी शंकरण नायर। और 14वां अधिवेशन हुआ था 1898 में मद्रास में और आनंद मोहन दास इसके अध्यक्ष थे। 15वां अधिवेशन 1899 में हुआ था लखनऊ में और इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। और 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था लाहौर में और इसके अध्यक्ष थे NG चंद्रावरकर। दोस्तों, इसके अगले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? तो वो है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।